आज हम भारत में स्टारलिंक वाईफाई के भविष्य के बारे में बात करेंगे। स्टारलिंक जब भारत में अपनी सेवाएं शुरू करेगा तो उसकी लागत कितनी होगी, वह आने वाले साल यहाँ कैसे बिताएगा, उसकी कीमत कितनी होगी, क्या इसकी किट खरीदने के बाद भी आपको हर महीने रिचार्ज करवाने की आवश्यकता होगी, भारत में स्टारलिंक को बनाने और बनाए रखने में कितना खर्च आएगा, क्या यह यहाँ से लाभ कमाएगा या घाटे के साथ वापस जाएगा, और अंत में क्या स्टारलिंक हम सभी के लिए लाभ का सौदा होगा या हमें नुकसान पहुँचाएगा। अब बात करते हैं स्टारलिंक कंपनी की स्थापना की लागत की, जिससे हमें अंदाजा होगा कि भारत में विस्तार कर रही है कंपनी कितनी बड़ी और शक्तिशाली है। एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स कंपनी ने 2018 में अनुमान लगाया था कि स्टारलिंक कंपनी की स्थापना में लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्चा आएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि स्टारलिंक कंपनी भी एलन मस्क की ही है। स्टारलिंक के गठन के बाद 2022 में इसको 1.4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले उपग्रह जिनके माध्यम से ये आपको इंटरनेट प्रदान करेगा, उनकी लागत लगभग 3 लाख डॉलर है। स्टारलिंक ने 2024 में 8.2 अरब डॉलर कमाए। अब तक आपको स्टारलिंक की लागत के बारे में पता चल चुका है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल के बारे में कि ये आने वाले साल यहाँ कैसे बिताएगा। अगर हम स्टारलिंक के भविष्य की बात करें तो हमें इसकी कीमत के बारे में पता होना चाहिए, यानी लॉन्च होने पर इसकी कीमत क्या होगी। तो चलिए तीसरे और चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या हमें इसकी किट खरीदने के बाद हर महीने रिचार्ज करवाना होगा या नहीं। इन दोनों सवालों से हमें पता चलेगा कि भारत में इसका भविष्य क्या होगा। अगर आप भी इसके बारे में जानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चले। आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो में लाता रहूं तो वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, और इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया। अब बात कीमत की। जहाँ तक खबर आ रही है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग उतनी होने वाली है जितने की आप किट खरीदेंगे, जिसके जरिए ये आपको इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। आप सोच रहे होंगे कि किट का नाम बार बार आ रहा है, इसका इससे क्या कनेक्शन है, ये क्या है। जिससे ये आपको सैटेलाइट के जरिए सीधा इंटरनेट भेजेगा, जो आपके घर की छत पर लगे डिश एंटीना से तार के जरिए आपके वाईफाई राउटर तक आएगा, और ये वाईफाई राउटर आपके घर में इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। आप इससे अपना फ़ोन या कोई अन्य डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यह स्टारलिंक कंपनी दूसरी कंपनियों की तरह पेड़ों या खंभों के जरिए इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराती, जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा कि केबल टीवी ऑपरेटर या वाईफाई कंपनियां हमें इन्हीं तारों के जरिए वाईफाई उपलब्ध कराती हैं, और वह तार राउटर से भी कनेक्ट होते हैं। स्टारलिंक के डिश एंटीना से आने वाली तार भी राउटर से कनेक्ट होगी। उन्हें सैटेलाइट से सीधा इंटरनेट मिलेगा, यानी बिना किसी तार के। मतलब जब भी तूफान या बारिश होती है तो इसका तार क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है, और उसे ठीक करना पड़ता है, और इसमें कुछ समय लगता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, बाढ़ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, युद्ध हो या भूकंप हो, ये कभी बंद नहीं होगा। ये हमेशा सिग्नल भेजता रहेगा। स्टारलिंक किट खरीदने पर आपको डिश एंटीना, किक माउंट या स्टैंड जिसमें डिश फिट की जाएगी, तार, पावर सप्लाई और वाईफाई राउटर मिलेगा, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये से 36,000 रुपये तक हो सकती है। अगर कंपनी शुरुआत में किट खरीदने पर मुफ्त रिचार्ज देती है तो आपको लगभग 30,000 रुपये देने होंगे। अगर शुरुआत में मुफ्त रिचार्ज नहीं देती है तो आपको कम से कम 34,000 रुपये से 36,000 रुपये तक देने होंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सी किट है। इसकी वाईफाई स्पीड 50 Mbps से 250 Mbps तक होगी। आपको जितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड के लिए पैसे खर्च करने होंगे, यानी भारत के हिसाब से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इसे खरीदने के बाद भी आपको हर महीने रिचार्ज कराना होगा, जिसकी कीमत लगभग 3500 रुपये से 4500 रुपये के बीच बताई जा रही है। जितनी ज़्यादा स्पीड आप चाहेंगे वाईफाई का रिचार्ज उतना ही महंगा होगा। अब तक आपको पता चल चुका है कि इसकी कीमत कितनी होगी, और किट खरीदने के बाद भी हमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे 2 सवालों के जवाब मिल चुके हैं। एक सवाल अब भी रह रहा है कि आने वाले साल स्टारलिंक यहाँ कैसे बिताएगा। इसका जवाब भी जैसे जैसे वीडियो खत्म होती जाएगी वैसे वैसे मिलता जाएगा। अगला जो सवाल था कि भारत में इसको बनाए रखने में कितना खर्च आएगा, और क्या ये यहाँ से लाभ कमाएगा या अपना नुकसान करवा के वापस जाएगा। भारत में स्टारलिंक को बनाए रखने में ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत में जो किट आपको दी जा रही है वो मुफ्त नहीं है। कंपनी उसके पैसे ले रही है, और रिचार्ज भी करवाया जा सकता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का रिचार्ज मुफ्त मिल सकता है। स्टारलिंक के सैटेलाइट पहले से ही धरती के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए उसमें भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ ग्राउंड टीम और दूसरे खर्चे जोड़ दिए जाएं तो उनकी भरपाई आपके मासिक रिचार्ज के पैसे से हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको मुनाफा होता है, घाटा नहीं होता। अब हमें पता चल गया है कि स्टारलिंक को भारत में बनाए रखने के लिए न तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और न ही कंपनी को घाटा होने वाला है।
आपको धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा कि स्टारलिंक का भविष्य क्या होगा। अब अगला सवाल ये है कि स्टारलिंक यहाँ से मुनाफे में रहेगा या घाटे में। इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब स्टारलिंक यहाँ लॉन्च होगा और उसके कितने ग्राहक आएंगे। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए अगर इसकी कीमत देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। भारत में सिर्फ 500 रुपये में आपको 100 Mbps से 200 Mbps तक की अच्छी वाईफाई स्पीड मिल सकती है। मैं जियो, एयरटेल या दूसरी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो काफ़ी महंगी है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो इतने या इससे भी कम दाम में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बस आपको शुरुआत में वाईफाई लगवाने के लिए कम से कम 2000 से 3000 रुपये देने होंगे, जो रिचार्ज के लिए हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितनी Mbps की स्पीड चाहिए। मैंने देखा है कि जिन इलाकों में वाईफाई ऑपरेटर ज़्यादा हैं वहाँ इससे कम दाम में भी वाईफाई लग जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आम लोग इसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इससे कम में वाईफाई मिल रहा है, तो इसे खरीदने का क्या फ़ायदा। देश के अमीर लोग अगर इसे खरीद भी लें तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो आईफोन भी ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने जो फ़ोन खरीदा है वो वाकई इतने का ही है। उसमें आयात शुल्क और टैक्स जोड़ने के बाद उसकी कीमत इतनी हो जाती है कि वैसे तो वो फ़ोन भी अमेरिका में सस्ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने आईफोन 14 प्रो मैक्स बनाने में $501 लगाए और उसको $1099 में बेच दिया, मतलब 119% ज़्यादा। वो फ़ोन अमेरिका में सामान्य है, यहाँ तो उसे ऐसे दिखाते हैं जैसे भगवान मिल गए हों। ये देखकर वहाँ के लोग ज़रूर हंसते होंगे और सोचते होंगे भारत के वीआईपी और अमीर लोग पागल हैं। वैसे भी स्टारलिंक ऐसे दूर दराज के इलाकों के लिए बनाया गया है जहाँ वाईफाई देना संभव नहीं है। कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ देश के कोने कोने में दूर दराज के गाँव हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ दूर तक कोई वाईफाई ऑपरेटर नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ टावर लगाना आसान नहीं है, क्योंकि भूस्खलन होता रहता है। और आपने देखा होगा कि ऐसे दूर दराज के इलाकों में लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, क्योंकि आसपास काम नहीं मिलता। वो कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। वैसे भी अगर ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के पास पैसा होता तो वे वहाँ रहने को मजबूर क्यों होते। जिनकी मासिक आय मुश्किल से 10,000 रुपये या उससे भी कम है, स्टारलिंक सोच रहा है कि वे हमारा वाईफाई ले लेंगे। क्या वे लोग पागल हैं जो अपनी आधी मासिक कमाई से रिचार्ज करवा लेंगे। इसीलिए देखा जाए तो उनके लिए यहाँ ज़्यादा ग्राहक जुटाना थोड़ा मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टारलिंक से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत महंगा है। जो लोग अब तक दूर दराज के इलाकों में बैठकर इसका इंतजार कर रहे हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, अगर उनके पास इसे लगवाने के लिए पैसे हैं। लेकिन स्टारलिंक को उतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना एलन मस्क ने सोचा होगा। सिर्फ इतने सीमित ग्राहकों से तो बिल्कुल भी नहीं। अब आने वाला कल ही बताएगा कि क्या होता है। मुझे लगता है कि आप लोग भी इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार और जानकारी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में जान सकें। अब तक हमें अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। कुछ सवालों के जवाब समय बीतने के साथ साथ मिलते जाएंगे। क्या आप इसे लाइक करके बता सकते हैं कि क्या मुझे ऐसे और रोचक वीडियो लाने चाहिए। आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं उत्साहित हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो में आपसे मिलता हूँ।